ईसा से 36 साल पहले एक रोमन फिर से पार्थियनों के खिलाफ एक मुहिम शुरू करने का साहस करता है। यद्यपि यह अभियान जूलियस सीजर द्वारा तैयार किया गया था, उन्होंने इसे कभी स्वयं नहीं लागू किया, क्योंकि वह योजना की रूपरेखा के बाद ही थोड़ी देर में हत्या हो गए थे। उनकी जगह मार्कस एंटोनियस, क्लियोपेट्रा के प्रेमी, अभियान का नेतृत्व करते हैं और इस उद्देश्य के लिए स्पेनिश, आर्मेनियन, जर्मन, केल्टिक और रोमन सैनिकों को एकत्र करते हैं, जो कि पार्थियनों की महसूस की गई ताकत के कारण कुल मिलाकर लगभग 1 लाख लोगों थे। रोमन लोग जोग्मा से मिलेटीने और वहां से करिन जाते थे। आर्मेनियन राजा अर्तावाज़दिस की मदद से, जिन्होंने 6000 सवारी और 7000 पैदल सैनिकों की पेशकश की, उन्होंने अर्तक्साता डी शोल्फा के कारवां मार्ग को ले लिया ताकि वे अदुरपाडागन में हमला कर सकें। यह अर्तावाज़दिस का प्रस्ताव था, जिसे पार्थियन पर अर्दावान कहा जाता था, जिसे मार्कस एंटोनियस ने स्वीकार किया था। अर्दावान मानता था कि अदुरपाडागन अरसकिड के केंद्रीय सरकार के साथ विवाद में था और इसलिए वहां हमला करना फायदेमंद था। उन्होंने स्वयं एक अन्य मार्ग चुना, शायद अर्ताक्साता हामेडन का लंबा मार्ग। जब रोमन सेनाएं अदुरपाडागन पहुंची तो वे राजा फ्रहात्स के पार्थियन सवारों द्वारा स्वागत की गईं और 10,000 रोमन लेजियनरीज एक ही बार में मर गए। आर्मेनियन राजा अर्दावान और उनके लोग शामिल नहीं थे और उन्होंने तेजी से वापसी कर ली। इस बात के कारण रोमनों की शिविर में अफवाहें उड़ी कि अर्दावान ने पार्थियन राजा फ्रहात के साथ मिलकर रोमनों के लिए एक जाल बिछाया था। हालांकि अंततः लोगों ने मार्कस एंटोनियस और उनकी खराब प्रबंधन को दोष दिया। संघर्ष समग्र रूप से एक बार फिर यूरोप की सबसे बड़ी साम्राज्य के लिए एक विपत्ति में समाप्त होता है। पार्थियन लोग स्पाहबेड बार्जफारी के तहत दुश्मनों के 12,000 लोगों को मारते हैं, जबकि अन्य 12,000 लोग बीमारियों के शिकार होते हैं। रोमन करीब 1 लाख पुरुषों के साथ करीब 50,000 पार्थियन सेना के खिलाफ खो देते हैं। रोमन सैनिकों के हजारों सैनिक बंधक बनाए जाते हैं और जर्मन सैनिकों को पार्थियनों द्वारा पूर्वी पार्थियन मर्व में भेज दिया जाता है, शायद इसलिए कि उन्हें फिर से मजबूरी में काम करने के लिए डाला जाए। पार्थियन अभियान की विफलता के बाद मार्कस एंटोनियस अलेक्जेंड्रिया लौटते हैं और वहां उनके प्रिय क्लियोपेट्रा ने उन्हें अर्दावान को सजा देने के लिए उकसाया। रोमन महासैनिक के निमंत्रणों का अर्दावान ने पालन नहीं किया और इस प्रकार वह रोमन के इरादे के अनुसार नहीं चला। ईसा से 24 साल पहले एंटोनियस ने आर्मेनिया पर हमला किया। हालांकि रोमन लोग आर्मेनिया को नहीं रख सके, जिससे पार्थियन साम्राज्य की विजय रोमनों के लिए हमेशा के लिए अधूरा सपना बनी रही। ईसा से 20 साल पहले दोनों महाशक्तियों के बीच लड़ाई के बाद यूफ्रेटिस नदी को सीमा के रूप में तय किया जाता है। रोम में शांति संवादों को एक बड़ी विजय के रूप में पेश किया जाता है, जबकि पार्थियनों के लिए यह विजय का निश्चित कारण होता है। पार्थियन राजा वालाश ने 53 ईस्वी से अपने भाई तिर्दात को अर्मेनिया के सिंहासन पर बिठाया, जिससे नए आरसासिद अर्मेनिया में स्थिति पूरी तरह से बदल गई। नीरो के नेतृत्व में रोमन नए शर्तों से संतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने एक मांग रखी कि एक आधिकारिक रोमन शपथ हो। सभी पक्षों द्वारा इस मांग को स्वीकार करने से एक सहमति बनती है। यह आरसासिद वंशवृत्त के समय की शुरुआत करता है अर्मेनिया में, जो 53 ईस्वी तिर्दात के पहले गद्दी संभालने से लेकर 428 ईस्वी तक चलता रहा। यह संधि लगभग आधी सदी के लिए आरसासिद अर्मेनिया में शांति सुनिश्चित करती है। अर्मेनिया एक पार्थियन राज्य बन गया और इस पर पार्थियन संस्कृति का काफी प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप आने वाले शताब्दियों में पार्थियन महल भी मौजूद थे, जैसे कि कारिन्स, सुरांस और तिर्दाद के पहले की सीधी आरसासिद वंशवृत्त।